नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं जन मुद्दा द जीरो मीडिया और मैं हूं अजय पटेल वाग्मी। जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर चल रहे संवाद सीरीज में आज के हमारे मेहमान हैं। अगर मैं उनका परिचय उनके ही एक शेर से दूं तो आप भली भांति जान पाएंगे, जैसा कि मुझे अनुमान है। कौन कहता है रब नहीं दिखता? कौन कहता है रब नहीं दिखता? वही दिखता है जब नहीं दिखता। जी हाँ दोस्तों, आज जन मुद्दा द जीरो मीडिया की टीम आपको मिलवाने जा रही है युवा शायर, पेशे से चिकित्सक डॉक्टर साद सिद्दीकी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे संवाद कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार। मैं जन मुद्दा का आभारी हूँ, इसलिए क्योंकि जहाँ बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस जो हैं दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों को दिखाने में लगी है, ऐसे में जन मुद्दा ऐसे लोगों को तलाश रहा है जो मीडिया की नज़र से, बड़ी नज़रों से, बड़े कैमरों के नज़रों से दूर हैं। डॉक्टर कुमार साहब का शेर है कि बहुत से फूल हैं जिनको मिला नहीं गुलशन, महक रहे हैं मगर जंगलों में रहते हैं। तो ये शेर जो है उन सभी टैलेंट्स के लिए तो है ही, ऐसे मीडिया स्टार्टअप्स के लिए भी है जो फूल की तरह महक रहे हैं। उन्हें अभी गुलशन नहीं मिला है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अगली बार मिलें तो और बेहतर तरीके से मिलें आए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। सबसे पहली बात यहीं से शुरू होती है कि आपको क्या कह के संबोधित किया जाए? डॉक्टर साद कि शायर साद कि लेखक साद, क्या कहा जाए? इन तीनों नामों को मैंने क्यों संबोधित करने में कारण लगाया, या आप भली भांति जानते हैं। उत्तर आप ही हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ अमरोहा में एक बहुत बड़े शायर पैदा हुए जो बाद में पाकिस्तान चले गए, जिन्हें हम सब जॉन एलिया के नाम से जानते हैं। आज की जनरेशन बखूबी जानती है, उनके शेर बहुत ही वायरल हैं। उनका एक शेर है कि शर्म वहशत झिझक परेशानी, शर्म वहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, तुम, ये, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो आप शाद ही कहें, ज़्यादा बेहतर है। मैं भी बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ इस नाम के साथ। नहीं, मेरा प्रश्न पूछने का रीज़न यह था कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा कहाँ फिट मानते हैं? डॉक्टर साद, शायर साद या लेखक साद? दादाजी ज़िले के पहले डॉक्टर थे, तो उस वक्त यहाँ पे आए जिस वक्त यहाँ पे हमारा जो गांव है, आप यहाँ आपने देखा है कि यहाँ पे उस वक्त कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। दादाजी बस घूमने के लिए आए थे, लेकिन एक उनके अंदर सेवा भाव था, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ मेडिकल क्राइसिस चल रही है तो वो यहीं रह गए और हम लोग यहाँ के हो गए। पापा हमारे ज़िले के मशहूर डॉक्टर्स में से एक हैं। बाकी जो फैमिली है एक चिकित्सक बैकग्राउंड से आती है, तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि सेवा करना है लोगों की। जो हमारे दादाजी ने सोचा था कि वो लोगों के सर्विस में काम आए, लोगों की सेवा करें, तो उस परंपरा का निर्वहन करना ज़रूरी था। और सही पूछिए तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप क्षेत्र में किसी से पूछें, आप आए, आपने देखा, आप हमारे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर बैठे थे, वहाँ लोग कह रहे थे कि आप उनका नाम बताइए, हम उनको घर तक छोड़ देंगे आपको उनके। तो ये उन्हीं पुण्य कर्मों का फल है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मेरा मरीज़ आके कहता है कि मैं 40 जगहों से घूम के आया था, मैं साल भर से परेशान था, आपके पास आया, आराम मिल गया। और मेरी ये कोशिश रहती है, आप क्षेत्र में किसी से पता करें, हमारे यहाँ कोई ऐसा मरीज़ नहीं है जो जिसका इलाज पैसे के अभाव में ना हो पाया हो। तो हमारे लिए जो चिकित्सकीय पेशा है, ये पेशा ना हो करके ये एक सेवा है हमारे लिए। दूसरी चीज़ ये कि साहित्य से तो बचपन से लगाव रहा। साहित्य को मैंने नहीं चुना है, साहित्य ने मुझे चुना है। कोई भी शायर, कोई भी कवि पैदा ही इसलिए होता है कि उसे शायर बनना होता है। हमारे यहाँ के फिराक गोरखपुरी साहब, कभी भी गोरखपुर का नाम आता है तो उसकी पहचान के लिए जो मिसालें दी जाती हैं कुछ शख्सियतों की, उसमें फिराक गोरखपुरी साहब का नाम का जिक्र किया जाता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे। ऐसे बहुत से सारे नाम हैं। अभी जो समसामयिक सबसे बड़े सेलिब्रिटी फेस हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास सर, वो खुद प्रोफेसर रहे।
तो ये चलता ये एक क्रम है, शिक्षा का क्रम है। हम शिक्षा लेते वक्त ये तय करते हैं कि हमें क्या बनना है, लेकिन कविता तय करती है कि उसे किसे चुनना है। तो मैंने चिकित्सक को चुना, मैंने चिकित्सा को चुना और कविता ने मुझे चुना। और मुनव्वर राना साहब का शेर है कि मुझे घर भी बचाना है, वतन को भी बचाना है। मुझे घर भी बचाना है, वतन को भी बचाना है, मेरे कंधे पे जिम्मेदारियां दोनों तरफ से हैं। पता नहीं मैं कितना कामयाब हुआ हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन बराबर तरह से कर सकूँ। आपने अपनी बात में कहा शायर की बात आई, शायरी की बात आई, यहीं से एक प्रश्न आता है। अमूमन जो ग्रामीण परिवेश है, हालांकि आपका परिवार शिक्षित परिवार है, लेकिन जो आसपास का माहौल होता है, जो आपके दोस्त होते हैं, तो ग्रामीण परिवेशों में यह माना जाता है कि अगर कोई शेरो शायरी पढ़ रहा है, उसका शौकीन है, तो कोई मजनू टाइप का लड़का होगा। ग्रामीण परिवेश जहाँ पे अशिक्षा होती है, जहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है। क्या आपको ऐसे किसी भी प्रकार के प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, या आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही जब पहली बार उन्हें पता चला कि साद साहब तो शेरो शायरी पढ़ लिख रहे हैं, कुछ रच रहे हैं? देखिए, ये सवाल अगर आप मुझसे 10-12 साल या सोशल मीडिया के आने से पहले पूछते, तो मैं कहता कि आपका सवाल बड़ा प्रासंगिक है। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अब ये जो सवाल है मर चुका है। इसकी प्रासंगिकता जो है वो ख़त्म हो गई है। इसका कारण है, सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं कि उस वक़्त जो परिवेश था, वो उस परिप्रेक्ष्य में कविता की क्या स्थिति थी। हुआ क्या कि कविता या साहित्य जो रहा है, ये तो राजाओं के दरबार से में रहा है। ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं थी जो जन जन तक पहुंच पाई। जन श्रुतियों तक सिर्फ मुहावरे और लोकोक्तियाँ पहुंची, वो भी अलग अलग बोलियों में पहुंची। लेकिन कविता अब्दुल रहीम खान खाना बादशाह थे, लेकिन उनके जो दोहे हैं या और भी जो उनकी रचनाएं हैं, वो पाठ्यक्रम में शामिल हुई। मीराबाई को कह लीजिए, या फिर आप अभी फिराक गोरखपुरी साहब को देख लीजिए। मैंने बताया कि वो आईसीएस ऑफिसर थे। लेकिन इस बीच में एक ऐसा काल आया जब टीवी और फिल्मों का उदय हो रहा था, लोगों तक पहुंच रही थी। इसके पहले तो सिनेमा हॉल में पिक्चर्स लगती थी, लोग नॉवेल एक टाइम पास के लिए पढ़ते थे, एंटरटेनमेंट का जरिया नॉवेल थी। लेकिन जब कलर टीवी आया, वीसीडी आया, लोगों तक पहुंचा, तो उसमें कुछ फिल्मों को इंटरटेनिंग बनाने के लिए उसमें शायरी को इंक्लूड किया गया। या बेसिकली मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं अल्ताफ़ रजा साहब, उनके गानों में अक्सर वो शायरी होती थी। तो जो उस वक्त के उस दौर के लड़के थे, वो शायरी किसी शायर से ना सुन के वो हीरो हीरोइन से सुनते थे। जैसे अभी तक हमारे गांव के जो छोटे बच्चे हैं, वो एक शेर को बहुत पढ़ते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी तो कश्ती ही वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये दिलवाले फिल्म में अजय देवगन ने इसे पढ़ा है। इस तरह से लोगों तक पहुंचा। रहीम अब्दुल रहीम खान खाना का मैंने जिक्र किया, उन्हीं ने कहा है कि रहीमन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। यानी कि सोने के कलश में अगर आप मदिरा भर के किसी साधु को दे दीजिए, तो भी वो उसे ग्रहण नहीं करेगा, निंदा ही करेगा उसकी। तो शायरी पहुंची गलत तरीके से, वो पहुंचनी कहीं और थी, किसी और तरीके से पहुंचनी थी, लेकिन वो अलग लिबास में पहुंची। लेकिन ये दौर लंबा नहीं चला, सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया के साथ एक बड़ी क्रांति लेकर आए डॉक्टर कुमार विश्वास सर, हम सबके आइडल हैं। और उन्होंने बताया कि कविता जो है सिर्फ गलियों में लड़कियों के पीछे नहीं घूमती है, कविता ऑडी में घूमती है, प्राइवेट जेट्स में घूमती है। कविता जो है वो लाखों में चार्ज करती है और साल भर के 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स देती है। तो मुझे खुशी है कि अब जो आपका सवाल है वो वाजिब है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अप्रासंगिक हो गया है। लेकिन उसमें दूसरा जो मेरा प्रश्न था कि परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही जब पता चला कि आप कुछ लिख पढ़ रहे हैं तो? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है, चूँकि मैंने कभी अपने परिवार को नहीं बताया कि मैं लिख पढ़ रहा हूँ। हालाँकि क्लास 3rd से मुझे याद है, जब भी अच्छा रिज़ल्ट आता, तो मैं पापा के साथ देवरिया या जो भी नज़दीक में शहर है गोरखपुर जाता, तो वहाँ खाली बैग लेके जाता था। और उस बस्ते में मैं नॉवेल्स भर के लाता था, ढेर सारे उपन्यास, मैगज़ीन्स, बच्चों के चंपक, बालहंस। तो और दूसरी चीज़ लाता था फूल के पौधे। तो ये दोनों शौक रहे। आप बाहर देखे होंगे ढेरों फूल के पौधे रखे हुए हैं, मैं आपको भी दूंगा यादगार एक मोमेंटो के तौर पे। तो
जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक रचनाकार कहीं न कहीं जन्म लेता है। तो मैंने लिखना तो शुरू किया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उसे प्रस्तुत करूँगा या मंचों पे लाना है या इसी धारा में मुझे बहना है। ये घर वालों को पता चला दूसरे लोगों से। एक प्रतियोगिता थी किसी अखबार की, मैं उसका नाम नहीं लूँगा अभी। तो उसमें 10,000 रुपए की प्रतियोगिता थी, प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपए मिलने थे और मैंने उसमें अपनी कविता भेज दी। इत्तेफ़ाक से वो कविता जो है प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित हो गई। तो दूसरे लोग पापा के पास आए, कह रहे अखबार पढ़े हैं, फलां अखबार में तो निकला है शाद सिद्दीकी लिखा है, कक्षा इतने का छात्र है। और उस वक्त मैं 9वीं कक्षा में था। और जब वो 10,000 मुझे मिले तो मुझे याद है उसी वक्त वो देवभूमि में आपदा आई थी उत्तराखंड में। उस वक्त 10,000 रुपये मैंने, दैनिक जागरण एक अखबार आता है, उसकी पहल थी भेजने की। तो वो 10,000 रुपये मैंने बस जैसे ही मुझे मिले थे मैंने वैसे ही उसे भेज भी दिया था आगे। तो ये एक चीज़ रही कि कविता तो मैं लिखता था लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था। आई भी तो वो एक पॉजिटिव वे में आई घर वालों तक कि ऐसा काम कर रहा है जिसका चयन पुरस्कार के लिए हो रहा है और उसका यूज भी अच्छे जगह। जी। और जो पैसे आए वो भी अच्छी जगह गए। मुझे तसल्ली है कि आज तक मैं उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर पाया जितना मैंने अपनी पहली कमाई से किया है। आप लिखते हैं कि हम तुम्हारे कहने से उतर आए भंवर में और देखा तुम किनारे चल रहे थे। इसको लिखने के पहले आपके मन में क्या आया था? कौन से विचारों ने ऐसी उमड़ घुमड़ मचाई थी कि यह शेर निकल कर बाहर आया? देखिए, जब कोई संबंध खत्म होता है तो उस संबंध के खत्म होने का उतना दुख नहीं होता जितना उसके साथ जुड़ी आकांक्षाओं के मरने का होता है। जब भी हम किसी के साथ होते हैं, हम छोटा सा इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में करते हैं और वो ख़राब हो जाता है, कोई सामान लेते हैं और वो टूट गया, ख़राब हो गया, तो हमें थोड़े देर के लिए अफ़सोस होता है। तनवीर गाज़ी भाई हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। उनका शेर है कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, मैंने तो जान मोहब्बत में तुम्हें खोया है। तो ऐसे ही किसी कोई मनोस्थिति रही होगी, कुछ ऐसा देखा सुना पढ़ा होगा मैंने कि जब ये मन में आया होगा कि संबंध के साथ जब उससे जुड़ी आकांक्षाएं, उससे जुड़ी आशाएं खत्म होती हैं तो क्या भाव मन में होते हैं, और शायद उन्हीं भावों को जीते हुए ये शेर आया होगा। फिर इसके बाद ये गीत आया और मुझे याद है इसका पहला बंद जो मैंने पढ़ा था वो केवी स्टूडियो में युवाज में एक कार्यक्रम था, डॉक्टर कुमार विश्वास सर का इनिशिएटिव था नई कलमों के लिए। तो उसमें मुझे भी मौका मिला था, मैं वहाँ गया था, वहाँ मैंने पढ़ा था और वहाँ पे सामने जितने भी लोग थे सबने वंस मोर कहा था। 4-6 बच्चे बच्चियाँ ऐसे थे जो रोने लगे थे। तो उस वक्त मुझे लगा कि लग रहा है मैंने कुछ बहुत अच्छा लिख दिया है। और अभी भी मैं जाता हूँ, जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो आप भी एक कार्यक्रम के मेरे गवाह हैं, वहाँ भी वंस मोर हुआ था ये। हर जगह मुझे ये 2 बार सुनाना पड़ता है। तो जब इतनी लोकप्रियता उसकी है तो हमारे दर्शक उससे क्यों महरूफ हो रह जाएं? तो हम चाहेंगे एक बंद उसका यहाँ भी हो जाए। जी, मैं वही बंद सुना देता हूँ, हालाँकि दूसरा बंद उसका बहुत देर से हुआ है, पर मैं वही पहला बंद सुना देता हूँ जो आपको पसंद है। 2 कदम चल कर बदल दी राह तुमने, 2 कदम चल कर बदल दी राह तुमने, तुमसे जीवन भर की आशा क्या लगाएं, क्या लगाएं। और होता क्या है, पथ प्रदर्शन पर तुम्हारे चल रहे थे, पथ प्रदर्शन पर तुम्हारे चल रहे थे, एक तुम्हारे ही सहारे चल रहे थे, पथ प्रदर्शन पर तुम्हारे चल रहे थे, एक तुम्हारे ही सहारे चल रहे थे, हम तुम्हारे कहने से उतरे भंवर में, हम तुम्हारे
कहने से उतरे भंवर में, और देखा तुम किनारे चल रहे थे, और देखा तुम किनारे चल रहे थे। कितने कितने अनसुलझे हुए प्रश्नों में उलझे। यही सोचते हैं ना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मगर हम ये नहीं सोचते कि जब हो चुका है तो उसमें प्रश्न की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। कितने अनसुलझे हुए प्रश्नों में उलझे, तुमसे प्रत्युत्तर की आशा क्या लगाएं, हम क्या लगाएं। बहुत ही लाजवाब। और इस समय मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ मैं बयान नहीं कर सकता। काफ़ी शानदार आपकी यह कविता, आपकी यह रचना। साथ सर एक बात आती है, अभी आपने जब कहा कि शेरो शायरी का प्रभाव जन पे पड़ता है, लेखनी का प्रभाव जन पे पड़ता है, लेकिन गीत चतुर्वेदी साहब कहते हैं एक जगह कि कोई भी लेखक जो लिखता है वह व्यक्तिगत अनुभव को ज़्यादा लिखता है। बहुत से रचनाकार ऐसे कहते हैं कि मैंने प्रेम नहीं किया लेकिन प्रेम पे लिखा। क्या यह संभव है? और जो अभी आपने रचना सुनाया, क्या इसमें हम कहीं भी किसी कोने में झाँक के यह देख सकते हैं कि क्या यह किसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इसकी उपज हुई थी? सबसे पहले प्रश्न का मैं आपको उत्तर देता हूँ कि प्रेम को जिए बिना प्रेम को कैसे लिखा जा सकता है। प्रेम को जीने का मतलब ये नहीं है, किसी बड़े शायद किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है, उससे किसी ने प्रश्न किया था कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ और हम दोनों साथ नहीं हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। जब प्रेम करते हो तो प्रेम है, साथ होने और नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रेम एक तरफा, दो तरफा इस तरह का कुछ नहीं होता। प्रेम एक अनुभूति है, प्रेम एक मशाल है जो आपको मिली है, वो आपके हाथ में है, आपको अपने जीवन की राह रोशन करनी है उससे। अब इसके लिए आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती। जिस वक्त आप प्रेम को जी लेते हैं, बस आपको प्रेम की अनुभूति हो जाती है। तो प्रेम किए बिना अगर कोई कह रहा है तो प्रेम को लिख रहा है, तो ये सरासर एक तरह से गलत भी है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसने प्रेम को ना जिया हो। आप किसी भी चीज़ के प्रति आसक्त हैं, किसी भी चीज़ के प्रति आपका लगाव है, तो आप प्रेम में हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप को प्रेयसी का या प्रेमी का अनुभव नहीं रहा है, वो अलग चीज़ है, और प्रेम करना अलग चीज़ है। क्योंकि प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है। प्रेम पुत्र का अपनी माँ से होता है, प्रेम का अपने परिवार से होता है, प्रेम दोस्तों से भी होता है। तो प्रेम की परिभाषा पे अगर बात की जाए तो बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी, समय की सीमा है। हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान में अगर हम आए और अगर आप ही के कुनबे के एक बड़े ही प्रसिद्ध लेखक, गीतकार, और जिनके ऊपर पिछले कुछ वर्षों से कथित तौर पे लोगों ने कम प्रयास किया, उन्होंने खुद अपने आप को कट्टर राष्ट्रवादी का एक छवि प्रस्तुत किया अपना, और आज ऐसा क्या हुआ कि खुद ही अपने बनाए जाल में वे फंस चुके हैं। नफरत की जो बीज बोई जाती है, आज वह कटीले पौधे उन्हीं को काटने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। मेरा पूरा अनुमान है कि आपने गेस कर लिया होगा, लेकिन दर्शक इसे और आसानी से समझ पाए, मैं नाम लिए देता हूँ। आदिपुरुष फिल्म का डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का। इस डायलॉग को लिखकर मनोज मुंतशिर ने कहाँ गलती कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, जब आप रचनाकार होते हैं और किसी भी धर्म के आस्था पर जब आपकी कलम उठती है, तो आपको कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपने भी लिखा है, और मैं उस पर आऊँगा। आपने भी बजरंगबली पर लिखा है, और उसे शायद ही कोई ऐसा पॉपुलर व्यक्ति हो
जो बजरंग बली के जन्म दिवस के या जन्मोत्सव के अवसर पे ट्विटर पे या फेसबुक पे लगाया ना हो। मैं उस पे आऊँगा, लेकिन उसके पहले यह कि एक रचनाकार को किसी भी धर्म के आस्था के विषय पर अपनी कलम को चलाने के पहले कितना सावधान होना चाहिए, कहाँ मनोज मुंतशिर चूक गए? देखिए, पहले मैं दूसरे प्रश्न का आपके उत्तर देता हूँ, फिर पहले प्रश्न पे आएँगे। आप या मैं अगर किसी सिंड्रेला पर लिखेंगे, किसी हैरी पॉटर पे लिखेंगे, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अजय भैया, अगर आप मेरी माँ पे लिखेंगे या मैं आपकी माँ पे लिखूँगा, तो मैं उसमें अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख सकता। मुझे आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, मैं आपके अनुरूप ही लिखूँगा। तो जहाँ तक आस्था का विषय है, वहाँ पे मैं एक वाक्य कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस से इंस्पायर्ड ये स्टोरी है, जैसा कि इसके लेखक कह रहे हैं। इस पीढ़ी को, इस नई पीढ़ी को रामचरितमानस के अनुरूप बनाना था। आपने रामचरितमानस को इस पीढ़ी के अनुरूप बनाने की कोशिश कर दी, यहाँ गलती हो गई। बेहतर होता कि रामचरितमानस को इस पीढ़ी के अनुरूप बनाने की बजाय आप इस पीढ़ी को ही रामचरितमानस के अनुरूप बना देते। क्या वो इंटरेस्टिंग नहीं थी? मुझे पूरी याद है, मैं कक्षा द्वितीय से बच्चों को, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को सुनाता आया हूँ। मेरे पुराने साथी अभी भी मिलते हैं, या कोई उनको छोटा सा जैसे नल नील भूल गया तो मुझे फ़ोन करेंगे, या फिर उन्हें कोई ऐसी कंबन रामायण जो है वहाँ से कोई प्रकरण जो है फंस गया तो वो फ़ोन करेंगे, अरे यार ऐसा हुआ था क्या? तो मैं उन्हें बताता हूँ, हाँ ये इस भाषा में लिखी गई है रामायण, और वहाँ से इसे उठाया गया था। तो अभी 4 दिन पहले एक मेरे दोस्त ने फ़ोन किया मुझे, पूछ रहा है कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या कि समुद्र पर पुल बनाने से पहले, राम सेतु बनाने से पहले समुद्र की पूजा करनी थी, तो उसके लिए रावण को आमंत्रित किया गया था। मैंने कहा हाँ ये हुआ था, और ये कंबन रामायण में लिखा है, जो कि तमिल या तेलुगु साउथ इंडिया में प्रचलित है। तो क्या वो इंटरेस्टिंग नहीं थी? अगर नहीं होती तो मुझे याद कैसे होती? बहुत बार हम प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोग किस पर कर रहे हैं, इस बात का हमें ख्याल रखना ज़रूरी होता है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे जिस तरह से सर्जरी बताई गई है अगर किसी के हर्ट की, मैं उसमें प्रयोग करने लगूँ तो वो दिल मर जाएगा, वो इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो प्रयोग करने की भी एक हद होती है, और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अपनी हदों में ही अच्छी लगती हैं। पहला प्रश्न आपका है नफ़रत को लेकर के। नवाज़ देवबंदी साहब का शेर है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज़ हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अब आपके शेर पे ही जैसे कहा जाता है कि तरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदल लेता है, तो मुझे एक शेर याद आ गया, इसी बात पे ही याद आ गया कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, ना पूरे शहर पे छाए तो कहना। तो अगर हाँ, राहत साहब भी कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो माहौल हम जो नफ़रत का बीज बो रहे हैं, इसकी फसलें कटेंगी तो ये हमारे लोगों की थालियों तक भी पहुंचेंगी। हमारे माँ बाप, देखिए बचपन में किसी बच्चे को, कोई भी माँ बाप हो, अगर आप जाइए उनके घर तो माँ बाप क्या कहते हैं? बेटा अंकल आए हैं, इन्हें प्रणाम करो। बेटा अंकल आए हैं, इनके पैर छुओ। कोई माँ बाप ये नहीं कहता है कि अंकल आए हैं 4 गाली दे के भगा दो। तो क्यों नहीं कहता है? ताकि उस बच्चे के अंदर जो बीज आएँ वो संस्कार के आएँ। उसके अंदर जो बीज आएँ वो धर्म के आएँ। अपने बच्चे को कोई भी ख़राब नहीं करना चाहता है, लेकिन इधर एक ऐसा मौसम बना है जिसके जो नफ़रत की फसल के अनुरूप है। हम सिर्फ बीज छींट देना है, खाद पानी कुछ नहीं देना है, वो लहलहा रहा है और लोग काट रहे हैं, और इसमें कब हमारे थाल तक वो आ जा रहा है, उसकी फसल का जो दाना है, ये हमें नहीं पता चलता है। जब पता चलता है देर हो जाती है। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये नफ़रत की फसल अगर आप देख रहे हैं कहीं छींटा जा रहा हो, तो उस पे आप खरपतवार नाशक मारिए। आप जितना उसके खिलाफ बोल सकते हैं बोलिए, ज़रूरी है बोलना, क्योंकि अगर आप खामोश रहेंगे तो आप कमज़ोर होते जाएंगे, और धीरे धीरे नफ़रतों से किसी का भी, मेरा एक शेर है कि नफ़रत वाली सब सेनाएं, सारे लश्कर मिट जाते हैं। एक से एक नफ़रती ताकतें इस दुनिया ने देखी हैं,
और सबके सब खत्म हो गए, प्रेम पूरा ही हो जाए, शाश्वत शेर है। पूरा हो जाए। नफरत वाली सब सेनाएं, सारे लश्कर मिट जाते हैं, एक मोहब्बत रह जाती है, बाकी दीगर मिट जाते हैं। और इसमें एक शेर है जो बड़ा पॉपुलर भी हुआ उन दिनों, कि तारीखों को पढ़कर हमने शायद यही बस जाना है, कि आप कितना भी बड़ा पराक्रम कर लें, आप विश्व विजेता हो जाएं, वो आपको इतिहास आपके उस विजय को जगह नहीं देगा। किसको जगह देगा, सुनिएगा। नफरत वाली सब सेनाएं, सारे लश्कर मिट जाते हैं, एक मोहब्बत रह जाती है, बाकी दीगर मिट जाते हैं। तारीखों को पढ़कर हमने शायद यही बस जाना है कि इतिहासों को पढ़कर हमने शायद यही बस जाना है कि जोधा अकबर जिंदा हैं, पर राजा अकबर मिट जाते हैं। प्रेम जिंदा रहता है। बात पहुंची नफरतों तक, बात पहुंची राष्ट्रवादिता तक, लेकिन राष्ट्रवादिता पे जब बात आती है तो भारतीय राजनीति में एक पार्टी का जन्म होता है। उस पार्टी के जन्म लेने के पहले पूरे देश के जनता के अंदर एक उबाल आता है। पूरे देश की जनता के अंदर एक आकांक्षा पनपती है। वह बड़ी ही अ, ऐसे मन से देखती है कि ये अब जो पार्टी जन्म लेगी वह पार्टी पूरे देश का भला करेगी, पूरे देश के दिशा और दशा को बदल देगी। राम मंदिर मैदान दिल्ली में, भारत की राजधानी राम मंदिर मैदान, अन्ना हजारे जी का आंदोलन, डॉक्टर कुमार विश्वास, जिस आंदोलन में भीड़ जुटाने का जो जिम्मा होता है, भीड़ को ठहराने का, उसे रोक कर रखने का जो जिम्मा होता है, वह संभालते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास। किसी भी प्रकार के अलग से परिचय के मोहताज नहीं है, नाम ही काफ़ी है डॉक्टर कुमार विश्वास साहब का। देवरिया के एक बहुत ही पिछड़े इलाके में आप रहते हैं। कैसे इतनी निकटता हुई जिन्हें आज युग कभी भी कहा जाता है उनसे? फिर मैं एक शेर सुनाऊंगा कि उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आते हैं, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आते हैं, नेक नीयत से किसी काम का आगाज़ करो, फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने तो चिकित्सा को चुना था, मगर कविता ने मुझे चुना, और जब कविता ने मुझे चुना तो मैंने उस पर ही सारी जिम्मेदारी दे दी। मैंने उससे वादा किया कि मैं पूरे समर्पण के साथ अपना 100% तुम्हें दूंगा, अब बाकी तुम्हारे हाथ में है, तुम उसकी कद्र करो या उसे दफन कर दो। और मुझे खुशी है कि कविता ने ही फिर मुझे डॉक्टर कुमार विश्वास सर से मिलाया। और कैसे पूरी प्रक्रिया, इतना बस जल्दी मत वही भागिए, आप बताइए, पूरी प्रक्रिया बताइए। अन्ना आंदोलन का दौर था, जी। और हम सब भी, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन फिर भी अपने स्तर से हर बच्चा उसमें कहीं ना कहीं अपना सहयोग दे रहा था, गिलहरी प्रयास कर रहा था। जी। उसी में मैं भी लगा हुआ था। उसी बीच मुझे पता चला कि डॉक्टर कुमार विश्वास भी जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। जी। 2 साल पहले कक्षा 7वीं में एक वीडियो मेरे पास आई थी, जिसमें एक किसी आईटी कॉलेज में डॉक्टर कुमार विश्वास सर पढ़ रहे थे पगली लड़की, उनकी कविता। उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। अमावस की काली रातों में दिल का दरवाज़ा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पोथे खाली होते हैं और लोग सवाली होते हैं, जब गज़लें रास नहीं आती अफसाने गाली होते हैं, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तभी पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है, तभी पगली लड़की के बिन जीना दुश्वारी लगता है। तो ये कविता आई, मुझे बड़ा इंस्पायर किया इस कविता ने, कि अब तक तो मैं पढ़ता आया था वीर तुम बढ़े चलो, या कलम आज उनकी जय बोल, वीरों का कैसा हो बसंत, इस पार प्रिय तुम हो लेकिन उस पार न जाने क्या होगा। मुझे लगा कि ये बड़ी सरल भाषा में बड़ी अच्छी बात कही गई है। तो मैंने सर्च किया कि ये कविता है किन की, तो पता चला कि उनका नाम डॉक्टर कुमार विश्वास है। अब हर किसी कोई भी काम पूरा तो हो जाता है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। लेकिन वो एक पहला कदम लेने के लिए भी हमारे अंदर किसी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। तो वो प्रेरणा मेरे लिए बने डॉक्टर कुमार विश्वास सर। तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ आसान भाषा में। मैंने भी आसान भाषा में लिखना शुरू किया। उसी बीच मेरा 2017-18 तक मैं लिखता रहा, और कुछ भी लिखता था बस यूँ। बाद में मुझे पता चला कि कविता का व्याकरण क्या होता है। देखिए, मैं ये बात हर इंटरव्यू में अपने कहता हूँ
सभी औरतें, दुनिया की सभी लड़कियां खूबसूरत होती हैं, लेकिन बेवा की खूबसूरती कोई नहीं देखता। उसे देखकर मन में प्रेम नहीं आता है, बल्कि संवेदना आती है। तो ऐसी ही कविताएं मैं करता था, बिना ग्रामर की, बिना व्याकरण की। तो फिर 2016-17 में मुझे पता चला कि छंद में रचना है अपनी रचनाओं को। तो मैंने नए सिरे से सीखना शुरू किया। जितनी कविताएं 10-12 साल की थीं, सबको बांध करके वही जिस पुल रास्ते हम आए, मैंने जा कर के फेंक दिया और मैंने नए सिरे से शुरुआत की। और उसी बीच जो पहली रचना हुई सीखने के बाद, वो मैं फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ। न जाने कैसे 1.5 से 2 महीने बाद मेरे पास भागलपुर से एक मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है, शिवम कुमार, हो सकता है ये आगे चल के वो इंटरव्यू देखे भी। उसने फ़ोन किया और बताया, भैया कल यहाँ डॉक्टर कुमार विश्वास आए थे और वो आपका शेर कोट करके गए हैं। मेरे लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था मैंने कुछ अच्छा अभी इतना कह दिया है। उसके बाद फिर मुझे 1-2 जगह से और ये पता चला, तो मुझे लगा कि ये सही कह रहा है। फिर कुमार सर गोरखपुर आते हैं और उस वक्त मेरे जो उस्ताद हैं, जिन्होंने बताया कि तुम्हें ग्रामर में कविता कहनी है, प्रबुद्ध सौरभ भैया, उस वक्त उनके मैनेजर थे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आओ। मैं वहाँ गया और वहाँ पे जब मैं डॉक्टर कुमार सर के सामने गया, तो उन्होंने बताया कि ये शाद है। अरे यार बहुत अच्छे शेर कहते हो तुम तो। मुझे लगा अरे ये मेरे लिए एकदम ड्रीम कम ट्रू था कि आप जिससे प्रेरित होकर रचना शुरू करें और वो पहले से, हाँ, आपका शेर उन तक पहुँच गया हो। उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा सर अभी कुछ सुनाने लायक तो कहा नहीं है। कह रहे यार इतना अच्छा मैं दूसरों को सुना आया हूँ, इतना अच्छा तुम कहते हो। तो इस तरह से हमारी मुलाकात हुई और फिर वो प्रगाढ़ होती चली गई। मैं खुशकिस्मत हूँ, उनका बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है मुझे। हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ में वो अगर मुझे ये महसूस करवाते हैं कि मैं उनके लिए ख़ास हूँ, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। अब इसी बात से एक बात आ जाती है, पूरे विश्व में कोरोना रूपी विपदा ने हाहाकार मचाया। उस हाहाकार के बीच में डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ-साथ देवरिया का एक युवा शायर बड़ी ही महती भूमिका निभाता है मानवता को बचाने की जंग में। कैसा माहौल था उस समय? क्या कार्य आप लोग कर रहे थे? केवी कुटीर या केवी जो कुमार विश्वास सर का जो भी संस्थान है उसके साथ मिलकर, और क्या अनुभव आपने पाया? बहुत ही भयावह समय था वो। और उस वक्त मैं बस यही सोच रहा था कि चूँकि सामर्थ्य नहीं था उतना, संसाधनों की कमी थी और बुरी खबरें लगातार आ रही थीं और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अच्छा, शुरू से ही ये तो बाद की विपदा है। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब कहते हैं कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो जब मैं 8वीं 9वीं में था, तो एक मैंने एनजीओ बनाया हुआ था। ढेरों कटिंग्स मैंने अभी भी रखी हुई हैं उसकी। तो उससे हम क्या करते थे कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि अपनी बेटियों का विवाह कर पाएँ, हम उनका विवाह करवाते थे और वो पैसे हम अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठा करते थे। उसका मैं अध्यक्ष था और मैं उसकी कटिंग्स आपको उपलब्ध करवा दूँगा साथ में लगाने के लिए, अभी पीआईपी के लिए। तो उसी वक्त से, शुरू से ही ये मन में रहा कहीं ना कहीं, चूँकि पापा मम्मी जो हैं, दूसरों के काम आने की जो सीख मिली मुझे उनसे मिली है, क्योंकि वो खुद करते रहे हैं। और वो चीज़ देख के मेरे मन में भी रही कि किसी के लिए जल्दी सिंपैथी आ जाती है, या किसी के लिए कितना कर सकते हैं, कितना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मुझे ऊपर वाला सामर्थ्य दे तो मैं सारी दुनिया के ही दुख खत्म कर दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी आप मुझे बेवकूफ़ कह लीजिए, या जो भी कोई मुझे देखेगा बेवकूफ़ कह लेगा, लेकिन ये कल्पना मैं वास्तविक रूप से करता हूँ कि काश मुझे इतना सामर्थ्य मिल जाता कि कभी ऐसा होता, ऊपर वाला कहता जाओ तुम जो करना चाहोगे कर लोगे। तो मानवता को बचाने के लिए ऐसी भावनाओं का इस धरा पर जीना, पलना, बढ़ना अति आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दुनिया की खूबसूरती बची हुई है वो इसीलिए बची हुई है क्योंकि लोग दूसरों के काम आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि
स्वर्ग के और नरक के बीच में फ़र्क पता करने के लिए एक बार कोई देवता थे, वो यमराज के साथ भ्रमण पे गए। उन्होंने देखा कि सबके हाथ में यमराज ने बड़ा सा एक डंडा बांध दिया था, वो हाथ अपना मोड़ नहीं सकते थे, तो वो खाना कैसे खाते? अब जो नर्क वाले थे वो बहुत कमज़ोर थे, परेशान थे, ऐसा लग रहा था बस अब मर जाएंगे, शरीर गलने लगा था उनका। जो स्वर्ग वाले थे वो हट्टे कट्टे थे। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे वजह क्या है? उन्होंने बताया कि आप ये वजह जानने के लिए उस वक्त आएगा जिस वक्त इन्हें खाने की प्लेट दी जाएगी। उन्होंने देखा नरक वाले लेके परेशान थे, मोड़ ही नहीं पा रहे थे खाते। स्वर्ग वाले जो थे वो अपना हाथ तो मोड़ सकते नहीं थे। एक बंदा सामने वाले को खिला दे रहा था और सामने वाला उसे खिला दे रहा था। क्या बात है, तो बहुत जब ही हम किसी की प्रेरणादायक कहानी। सेवा कर रहे हैं तो आप ये सोच के मत कीजिए कि आपको उससे कुछ मिलेगा। आप ये सोच के करिए कि मैं इस व्यक्ति की सेवा कर रहा हूँ और ईश्वर मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए कोई व्यक्ति भेजेगा। जंगल में एक व्यक्ति अपने घर से भागा, उसने देखा कि एक शेर जिसके 2 टांग टूटे हुए हैं वो स्वस्थ है, पड़ा हुआ है। थोड़े देर बाद उसने देखा कि एक भेड़िया मांस का कुछ टुकड़ा लेके आया और उसने उस शेर के आगे डाल दिया। उसने कहा, ईश्वर मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है, अब मैं भी यहाँ पड़ा रहूँगा, कोई ना कोई तुम माध्यम तो मुझे भेज ही दोगे। उसकी मृत्यु हो गई भूख से। उसने ईश्वर से ये प्रश्न किया कि जब तुमने ऐसा संदेश दिया था तो उसकी पूर्ति क्यों नहीं की? तो ईश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें शेर बनने की नहीं, भेड़िया बनने की का संदेश दिया था कि तुम जाके ऐसे लोगों की मदद करो जो सक्षम नहीं हैं। तो ये 2 कहानियाँ बचपन में मैंने सुनी जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया उन लोगों के काम आने के जिनके मैं आ सकता हूँ, या जो खुद इतने सक्षम नहीं, अक्षम लोग हैं, उन लोगों के काम आने को। कोविड टाइम में क्या हुआ कि डॉक्टर कुमार सर ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि वो आस-पास के लोगों से, जानने वालों से, जो लोग सक्षम हैं, उनसे कहते कि देखो, आप मुझे पैसे मत दो, आप मुझे एक काम करो कि 10,000 एज़िथ्रोमाइसिन टैबलेट दे दो। आप एक काम करो कि 50 ऑक्सीमीटर भेज दो। और इकट्ठा करके फिर उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी कि आपके आस-पास के जितने लोग हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे कहिए कि हम आपके वहाँ कोविड केयर सेंटर खोलेंगे, आप बस वहाँ खड़े हो जाइए, लोगों तक जो लोग उनके मुस्तहिक हैं उन्हें उपलब्ध करवा दीजिएगा। उस वक्त मैंने गोरखपुर मंडल में 150 से ज़्यादा कोविड केयर सेंटर खोले, और मुझे बहुत खुशी है कि जो ये लड़ाई लड़ी गई, इसका ज़िक्र आपने किया तो मुझे फिर एक कहानी याद आ गई कि जंगल में आग लगी हुई थी और एक चिड़िया अपने चोंच में थोड़ा-सा पानी लेकर के उस आग में फेंक रही थी। किसी ने पूछा कि तुम्हारे पानी की 2 बूंदों से इस आग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्यों मेहनत कर रही हो? उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं मेहनत कर रही कि मुझे आग बुझा देना है, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब जंगल का इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आए। तो बस उस चिड़िया का प्रयास था जिसे लोगों ने मिल के कामयाब कर दिया, और हमारा क्षेत्र कोविड केयर सेंटर शुरू करने से 14वें-15वें दिन जो कोविड केसेस है हमारे क्षेत्र में, वो 75 से 80% कम हो गए। तो इस बात की बहुत खुशी है मुझे, और मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ बार-बार डॉक्टर कुमार सर का कि मानवता के लिए, लोगों के लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया। अब बात आपके दूसरे शौक की, जो आपने हमें शुरू में ही बताया था, जब हमारी पहले ही प्रश्न पे आपसे बात हो रही थी। आप देवरिया जाते थे, वहाँ से भर-भर के बैग में आप पौधों को लाते थे, और यह शौक, प्रकृति से जुड़ाव का शौक, चूँकि आपने पहले बताया कि पिताजी के साथ आप जाते थे। कैसे आपका जुड़ाव हुआ और उस जुड़ाव कहाँ तक पहुँचा? अभी आपकी दिनचर्या में प्रकृति प्रेम कहाँ तक है? अभी आप आए तो आपने देखा होगा घर के बाहर तमाम लगभग 800 छत और घर को मिला करके 800 से ज़्यादा गमले रखे हुए हैं। 25 या 30 से ज़्यादा प्रकार के फलों के पेड़ मेरे घर में लगे हुए हैं। वाटर एप्पल यहाँ होता है, लीची हम खुद उगा के खाते हैं, आम उगाते हैं, यहाँ पे पपीते होते हैं, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, नाशपाती, चीकू, सारे फल होते हैं। तो प्रकृति हमारे साथ वही रवैया अपनाती है जो हम उसके साथ अपनाते हैं। मैं प्रकृति के प्रति अगर मैं काइंडनेस का भाव रखूँगा, दयालुता का भाव रखूँगा, तो फिर वो मेरे प्रति भी रखेगी। और जिस तरह से बाज़ार में ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए सब्जियों के रूप में ज़हर पहुंचाया जा रहा है लोगों तक, फलों के रूप में पेस्टिसाइड्स पहुंचाए जा रहे हैं, शुरू से ये रहा कि
इतना उगाना है अपने घर में कि हम और हमारे जानने वाले जो लोग हैं, जो भी आए, उनको हम ये दें और कहें कि देखिए, ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी खा के देखिए, ऑर्गेनिक फल खा के देखिए, इसका स्वाद कितना अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, तो हमने कहा आप टेरेस गार्डन सेटअप कीजिए, मैं जितनी मदद कर सकता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है एसएस होम गार्डन, उस पे मैं नियमित रूप से वीडियोस लाता रहता हूँ कि कैसे आप अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उससे इंस्पायर होकर टेरेस गार्डन सेटअप किया, और ये जो प्रेम रहा ये शुरू से रहा। मुझे याद है कि बचपन में भी जब मैं बहुत छोटा था, पौधे खरीदने से पहले की बात बता रहा हूँ, आस-पास पता चलता कि ये पौधे कटिंग से लग सकते हैं, तो मैं उनकी कटिंग लेके आता और लगाता। एक बार की बात है कि हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ छोटा-सा मैंने लगाया, आंधी ना आए, आंधी में वो पौधा गिर ना जाए, बहुत छोटा-सा था, इसलिए मैंने उसके सहारे के लिए एक वहाँ सूखी हुई किसी पेड़ के डाल को उठा करके उसमें लगा दिया और उसको बांध दिया। एक हफ्ते बाद मैं देखता हूँ कि जिस डाल को मैंने उसमें लगाया था, उस डाल में से भी पत्ते आने शुरू हो गए थे। तो उस वक्त मेरे दादाजी के समय के जो दोस्त थे, त्रिपाठी दादा थे, वो आए हुए थे। तो उनसे मैंने कहा कि दादा ये देखिए, मैंने इसको सपोर्ट के लिए लगाया था और ये भी हरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ ईश्वर ने इसीलिए बनाए हैं कि तुम हरियाली बख्शो, तुम इसे छोड़ना मत कभी। तो वो चीज़ दिमाग में रह गई और ये प्रेम जो है वो गहराता चला गया। मुझे खुशी होती है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने पेड़ पौधों से बात करता हूँ। नहीं, मैं मैं यकीन करूँगा, क्योंकि कोई इस पौधा अगर खराब हो रहा होता है तो मैं जाके उसके पत्तियों को सहलाते हुए कहता हूँ जल्दी से ठीक हो जाओ, अभी तुम्हारी दवा कर रहा हूँ, क्योंकि और वो हमने ठीक हो बचपन जाते में हैं। जो है ज्योति बसु के बारे में पढ़ा था, तो वो जो छुई मुई का उन्होंने जी। लोगों को बताया उसके बारे में, तो उसके पीछे बड़ी कहानी थी, उनके इस प्रकृति प्रेम की ही कहानी थी। एक बात जिसको लेके आप पूरे भारत में, भारत के बाहर भी लोगों द्वारा बड़े पसंद किए जाते हैं और बड़ी चर्चित रहते हैं। उस शेर को लेके डॉक्टर कुमार विश्वास गाहे बगाहे आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, विभिन्न चैनलों के माध्यमों से भी, विभिन्न प्लेटफार्मों पर भी। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम जिसे कहा जाता है, के अनन्य भक्त बजरंगबली के ऊपर एक मुस्लिम लड़का, मुझे मुस्लिम लड़का कहने में भी बड़ा गुरेज हो रहा है, लेकिन हमारे समाज में इस तरह से इस चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है। तो चूँकि मैं उस ही परिपाटी में आपसे कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बजरंगबली के ऊपर एक मुस्लिम युवक शेर लिखता है। शेर का नाम आपके सामने मैं अपने मुख से कहूँ, ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसे अपने मुँह से कहें ताकि दर्शकों को और भी इसका आनंद मिल सके। और उस शेर को लिखने के पहले आपने क्या अध्ययन किया, क्या पढ़ा, क्या आपके दिमाग में आया? और फिर से पूरा भारत आपको इतना प्रेम देता है, देश के कोने-कोने से आपको प्रेम मिलता है, और कथित तौर पे कुछ ऐसे कट्टर राष्ट्रवादी जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, वैसे भी लोग यह जाने बिना कि इसकी रचना एक मुस्लिम युवक ने की है, बड़े गौरव के साथ अपने फेसबुक पोस्टों पर, ट्विटर पे पोस्ट किया करते हैं। शेर क्या है? आप ही बताएँ, और इसके पीछे, इसके रचने के पीछे की क्या कहानी है? जी, सबसे पहले वो शेर सुना देता हूँ कि जो नफ़रत का है जज़्बा ख़ाक कर दें, जो नफ़रत का है जज़्बा ख़ाक कर दें, चलो हम अपना गुस्सा ख़ाक कर दें। जो नफ़रत का है जज़्बा ख़ाक कर दें, चलो हम अपना गुस्सा ख़ाक कर दें, अदब इतना कि कदमों में पड़ें। 2 ही तस्वीर देखेंगे आप बजरंगबली की। अदब इतना कि कदमों में पड़े हैं, अना इतनी कि लंका ख़ाक कर दें। अब तो इससे मैं थोड़ा-सा अपने फ्लेवर में कह दूँ? जी, बिल्कुल। अदब इतना कि कदमों में पड़े हैं, अदब इतना कि कदमों में पड़े हैं, अना इतनी कि लंका खाक कर दें। ये जो शेर हुआ, इसके इतर भी मैंने बहुत सारे शेर कहे हैं। दूसरे भी मैंने जैसे मैंने भगवान राम पे कहा है कि हुलिये से वो उल्टा भी हो सकता है, तुमको आँख का धोखा भी हो सकता है। वनवासी को बस वनवासी मत समझो, वो दुनिया का राजा भी हो सकता है। तो मैंने कृष्ण पे शेर कहा कि मी मन को पत्थर बनना पड़ता है, दुष्कर के संग दुष्कर बनना पड़ता है।
अहंकार के नाश हेतु भोले भाले, अहंकार के नाश हेतु भोले भाले, मुरलीधर को गिरधर बनना पड़ता है। फिर मैंने कहा कि अना का कोई पर्वत कोई गोवर्धन नहीं टिकता, बहुत दिन तक कोई अन्याय का रावण नहीं टिकता। आपने सुनाया बजरंगबली वाला जो शेर, इसको रचने के पहले आपके मन में क्या चल रहा था? कैसे इसकी रचना कहाँ से आई? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? बचपन में ही मुझे जो शिक्षा मिली, सारे धर्मों को लेकर एक समान नज़रिया रखने की मिली। मेरे घर में ऐसा कोई इस तरह का माहौल नहीं था कि किसी के प्रति कोई द्वेष कोई सिखा रहा हो, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या सिखा रहा हो। मुझे बहुत ही इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ मेरे अभिभावकों में, मेरा रिज़ल्ट जब आता था तो देखने पापा तो जाएंगे ही, उनके 4 दोस्त भी जाते थे। और मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मैंने कभी उनको इस नज़रिए से नहीं देखा, लेकिन वो चारों जो है मोहम्मडन नहीं है, वो चारों मुस्लिम नहीं है। और मेरे साथ जो मेरे भी दोस्त हुए सारे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा राहुल यादव, जिसके साथ मैंने ज़िंदगी बहुत अच्छे पल जिए हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी जो शुरू बचपन से लेके अब तक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे यहीं के। प्रेम किशन गुप्ता जी, वो बड़े भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो किसी भी व्यक्ति को देखने का जो नज़रिया रहा वो व्यक्तिगत रहा, उसकी जातिगत नहीं रहा। कभी भी कोई बच्चा, हम या आप, अजय भाई आप क्यों लिबरल हैं? आप इसलिए लिबरल हैं क्योंकि आपके माँ बाप लिबरल हैं। कोई बच्चा कट्टर है तो वो क्यों कट्टर है? क्योंकि उसके मन में उसके माँ बाप ने कट्टरता के बीज बोए हैं, उनसे बताया है कि देखो तुम उस व्यक्ति से अलग हो। मुझे याद है कि जब बचपन में कोई किसी लड़ाई को पढ़ते हुए किसी टीचर ने, इंग्लिश की टीचर ने मेरी मुझसे कहा था कि इट्स जर्मन किलिंग जीव्स। तो मैंने कहा था कि नहीं, इट्स ह्यूमन किलिंग ह्यूमंस। एक धर्म का व्यक्ति, एक स्थान का व्यक्ति, एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति को, दूसरे धर्म के व्यक्ति को, दूसरे स्थान के व्यक्ति को नहीं मार रहा है, बल्कि एक मानव दूसरे मानव को मार रहा है। हमारा आपसे, हमने एप्लीकेशन नहीं लिखा था ऊपर वाले को कि मुझे मुस्लिम घर में पैदा होना है। आपने उसको घूस नहीं दिया था कि आपको फलां पटेल जी के वहाँ पैदा होना है। ये हमारा चयन नहीं था। लेकिन हम किसी से इस बिना पे नफ़रत करें कि उसका रंग हमसे अलग है, उसका धर्म हमसे अलग है, उसकी जाति हमसे अलग है, तो ये कहीं ना कहीं उस ईश्वर का भी अपमान है जिसने सामान बना के भेजा है और हम उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब धर्म पे बात आ ही गई तो मैं आपको रोकते हुए एक बात कहूँगा कि आजकल धार्मिक आधार पर या धर्म का भी रोज नए नए तरह के पैमाने निर्धारित किए जाते हैं। आपकी नज़र में धार्मिक होना क्या है? देखिए, धर्म हिंदू धर्म में कहा गया है कि धारणाति धर्मयो, यानी जिसे धारण किया जाता है वो धर्म है। आपसे किसी व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचे, आपसे मानवता का भला हो, आपका समाज से भला हो, तो आप धार्मिक हैं। अगर आपसे किसी का भी नुकसान हो रहा है तो आप धार्मिक नहीं हैं। अगर मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, मैं समाज को एक ऐसी दृष्टि सौंप रहा हूँ जिससे उसके मन में नफ़रत आ रही है, तो भले ही मैं उसको धर्म के बर्तन में सौंप रहा हूँ, लेकिन मैं धार्मिक नहीं हूँ। धर्म हमें जीने की राह बताता है। धर्म एक मशाल है जो हमारे पीढ़ियों से हमें मिलता आया है कि तुम्हें इस अंधेरी दुनिया में अपना रास्ता रोशन करना है। लेकिन गलती यहाँ ये हो रही है कि मशाल देते वक्त हम ये बताना भूल जा रहे हैं कि इस मशाल से तुम्हें अपना रास्ता रोशन करना है, रास्ते में पड़ रहे झोंपड़ियों को नहीं जलाना है। और उस मशाल को लोग अपने रास्ते का दीपक बनाने की बजाय, रास्ते की रोशनी बनाने की बजाय आग लगा रहे हैं, उसको एक हथियार बना रहे हैं। तो ये गलत है। इसमें आप सोचिए कि प्रेम के नाम पे कोई आफताब किसी श्रद्धा का कत्ल कर दे, या कोई मनोज अपने बेटी के उम्र के किसी सरस्वती का कत्ल कर दे, तो इसमें प्रेम कहाँ से गलत हो गया? तो धर्म के नाम पे कोई अल्लाह अकबर बोल के किसी को मार दे, धर्म के नाम पे कोई जय श्री राम बोल के किसी का कत्ल कर दे, मॉब लिंचिंग कर दे, तो धर्म ने तो नहीं कहा था, कुरान ने तो ऐसा नहीं कहा है, रामचरितमानस ने तो ऐसा नहीं कहा है ना। जो धर्म, आप सोचिए कि वेदों में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर धर्म की सोच संकीर्ण होती तो संस्कृत में लिखा गया होता, जब संस्कृत में ही लिखा जाता तो लिख दिया गया होता
हिंदुए भवन्तु सुखिनः, हिंदुए भवन्तु निरामया। सर्वे में तो सब आ गया, मुस्लिम भी आ गया, हिंदू भी आ गया, क्रिश्चियन भी आ गया, गिलहरी भी आ गई, तोता भी आ गया, बकरा भी आ गया, सब आ गए। आप सोचिए कि अरबिक में कहा गया है खुदा को रहमतुल्लिल आलमीन, यानी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत है। अगर इतना ही संकीर्ण सोच होती धर्म की तो कह दिया गया होता है रहमतुल्लिल मुस्लिमीन, यानी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत अब है, ये इस दूसरे बात धर्मों के लिए इस रहमत बात नहीं पे है। प्रश्न आ जाता है, मैं उसको स्पष्टीकरण चाहूँगा कि जब जो आजकल के परिवेश में जो लोग सोशल मीडिया पर, विशेषकर जब आप भी एक गांव में रहते हैं, आपको पता होगा सोशल मीडिया की जो दुनिया है वह एक अलग है। आज भी जैसा सोशल मीडिया पे नफरत फैलाया जाता है, वैसा हमारे आसपास कोई उस तरह का जरा भी माहौल नहीं है। आप इसको महसूस कर रहे होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे जो आप जाते हैं तो इस तरह की विचारधारा दोनों साइड से, चाहे वो लेफ्ट विंग हो चाहे वो राइट विंग हो, दोनों तरफ के ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामने से अपने विचारों को तो व्यक्त नहीं कर पाते। क्या सोशल मीडिया उनको एक आसान रास्ता दिखा देता है? पहली बात। दूसरी बात, क्या उनके अंदर शिक्षा की कमी, संस्कार की कमी झलकती है कि वह बड़ा संकीर्णता से सोचते हैं किसी भी विषय को? देखिए, शिक्षा की तो नहीं, संस्कार की कमी है इसमें। मुझसे तो लेफ्ट और राइट दोनों नाराज़ रहता है। मेरे पास मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में दोनों ही के मैसेजेस आते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। शेर आता है, अदब इतना कि कदमों में पड़े हैं, अना इतनी कि लंका खाक कर दें। तो एक तरफ जो है वो राइट विंग कहता है कि लंका ही क्यों खाक करवा रहे हैं आप दूसरे धर्मों पे भी बोल सकते हैं। और एक तरफ दूसरा कहता है कि आप एक काल्पनिक कहानी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत करके लोगों के दिलों में ज़िंदा कर रहे हैं। तो अंधविश्वास को दोनों, बढ़ावा हाँ, दे रहे हैं। आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दोनों ही खफा रहते हैं। अच्छा, ये मेरी सफलता का मानक भी यही है कि दोनों ही खफा। अगर मैं लिबरल हूँ, मेरा अपना एक नज़रिया है, और मैं अगर मैं प्रेम की गाड़ी हाँक रहा हूँ और नफ़रत वाले लोग जो है उससे आहत हो रहे हैं, तो मेरा गाड़ी हाँकना तो कामयाब है। सही है। और दूसरी चीज़ ये, सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेशन है, किसी छोटे से बच्चे को आप उसके जीभ पर मिठाई का एक टुकड़ा रखिए, वो खा जाएगा, लेकिन दवाई का छोटा सा टुकड़ा रखिए, वो उगल देता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसे बताती हैं कि इसका स्वाद नहीं अच्छा है, ये तुम्हारे अनुरूप नहीं है, तो वो उगल देता है। कुछ लोग जो हैं, मैंने कहा कि पहली जो मन में बच्चे का जो मन होता है, बच्चा तो पानी होता है। अब उसे आप ग्लास में रख दीजिए तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, उसे बोतल में रखिए तो बोतल के आकार का हो जाएगा। माँ बाप उसको आकार देते हैं, कई बार आकार देने में गलत आकार दे देते हैं, तो वो नहीं समझ पाता है कि किस चीज़ को उसे निगलना है और किस चीज़ को उगलना है, या वो गलत चीज़, उसे लगता है कि बस ये चीज़ उगलनी है और ये चीज़ निगल देनी है। आप सोचिए कि इस देश में जिस व्यक्ति यहाँ से प्रधानमंत्री कहीं भी जाएं, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी देश में जाएं, तो सबसे पहले वहाँ पे गांधी की प्रतिमा पे जाके शीश नवाते हैं। उसी गांधी के बारे में कितनी सारी अफवाहें हैं इस देश में, कितने सारे गलत विचार हैं लोगों के मन में। और मैंने छोटे छोटे बच्चों को प्रश्न, मुझसे, मैं ऊर्जा सत्र मैंने शुरू किया है और मैं इसे वृहद करना चाहिए। एक जगह मैं गया था, उसमें एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गांधी ने तो पाकिस्तान को जन्म दिया था, तो वो यहाँ के राष्ट्रपिता कैसे हो गए। अब आप सोचिए कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले किसी बच्चे के मन में तो ये नहीं आया होगा ना, कहीं से तो डाला गया होगा। तो ये जो फोर्स्ड इंजेक्शन है, ये रुकना चाहिए। अब बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि उसे किस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को उगलना है। हम उसकी ज़मीन ऐसी बना रहे हैं कि उसमें जब वो नफ़रत वाली चीज़ जा रही है तो उसे लग रहा है कि हाँ, इसी के अनुरूप तो मैं डिज़ाइन हुआ हूँ, इसे फॉरवर्ड कर रहा है। तो हम अगर अपने बच्चे के मन में नफ़रत भर रहे हैं, तो सिर्फ उसे ही नहीं, हम कई पीढ़ियाँ अपनी बर्बाद कर रहे हैं। वो फिर अपने बच्चे को भी वही सिखाएगा और फिर वो उसे सर्कुलेट करेगा। यानी इसका उपाय आपके नज़र में घर पे जो माता-पिता हैं उनकी परवरिश और वह कैसे संस्कार डाल रहे हैं, यह विशेष तौर पे हो जा रहा है। साद जी, आपसे जाते-जाते, चूँकि समय सीमा है, बातचीत का एक लंबा दौर हमने बिताया है। हम जाते-जाते आपसे यह जानना चाहेंगे कि आजकल बहुत से रचनाकारों की रचनाएँ एक किताब का रूप लेके लोगों के बीच में आती हैं। आपकी ऐसी कोई योजना?
क्या आपकी कुछ रचनाएँ किताबों के रूप में भी आने वाली हैं, या आपकी कोई किताबें जो इसके पहले आई हुई हों, जो आप हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जिन्हें वह लेके आपके बारे में और डिटेल में पढ़ सकें, आपको जान सकें? और दूसरी बात, जो हमारे चैनल का मोटो है कि एक सकारात्मक समाज कैसा होना चाहिए, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जाते-जाते वह चीज़ आप बताएँ कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, और आपकी किताबों पर क्या योजनाएँ हैं? जी, किताब पर तो मैं काम कर रहा हूँ, हालाँकि अभी उसे प्रकाशित कराने की कोई ऐसी योजना नहीं है। मैं चाहता हूँ अभी मैं तो ठीक ढंग से थोड़ा पहुँच जाऊँ, उसके बाद फिर किताबों को पहुँचाऊँगा, क्योंकि पहले से ही बच्चों पे किताबों का इतना बोझ है कि दूसरी किताबें पढ़ने का उनके पास वक़्त नहीं है। तो किताब उस वक़्त आए जिस वक़्त लोगों को लगे कि किताब आनी चाहिए, लोग पूछें। और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने प्रश्न किया किताब को लेके 8-10 लोग, 100-200 लोग ऐसे पूछना शुरू करें, ताकि मेरे मन में भी आए कि मुझे किताब लानी चाहिए। एक उपन्यास पे काम कर रहा हूँ जिसको अभी मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ कि उपन्यास ही लेके आऊँ या फिर उसके राइट्स किसी प्रोडक्शन हाउस को दे दूँ, उसे वेब सीरीज़ में कन्वर्ट करा दूँ या कुछ। रुकूँगा मैं आपको, प्रोडक्शन हाउस का आपने ज़िक्र किया, अब बात आ गई है, तो जैसा मैंने लेखक से कहा था आपसे, आप बॉलीवुड के लिए भी कोई काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? थोड़ा बताना चाहेंगे हमें? जी, बॉलीवुड के लिए एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, काफ़ी चर्चित है, आप सब जानते हैं। चूँकि एक प्रोटोकॉल होता है सभी अच्छा, ठीक चीज़ों का, इसलिए अभी उसको मैं ओपन नहीं कर सकता। लेकिन बॉलीवुड के लिए एक फ़िल्म आने वाली है, जो मैं लिख रहा हूँ, जिसकी पटकथा भी मैं ही लिख रहा हूँ, जिसकी कहानी भी मैं ही लिख रहा हूँ। और जब वो आएगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी, अभी वक़्त पे उसे छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है। जाते-जाते एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, साद सिद्दीकी की नज़र में, अपने किसी एक शेर के साथ इस बात को अगर आप कहें तो और मुफ़ीद होगा। शुजा खावर का शेर है कि कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बहुत मुश्किल है दरवेशों, कहानी ज़िंदगी की और मजमा रात भर का है। तो थोड़ा सा वक्त है और मुझे आदर्श समाज बताना है, तो बहुत बड़े मानक हैं। इन शॉर्ट मैं बताऊं संक्षिप्त में, तो ऐसा होना चाहिए कि किसी की मदद करने से पहले कोई व्यक्ति ये ना देखे कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। किसी की सराहना करते हुए ये ना सोचे कि इससे हमें फ़ायदा क्या होना है। ये एक आदर्श समाज है जहाँ हम किसी व्यक्ति को व्यक्ति के तौर पे देखें, हम किसी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके रंग के आधार पे, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे ना देखें। एक आदर्श समाज ऐसा ही होना चाहिए जहाँ सब एक दूसरे के साथ मानवता के रिश्ते को लेकर चलें। तो मित्रों, यह थे हमारे साथ युवा शायर साद सिद्दीकी जी, जिनके विचारों को आपने जाना। हमने विभिन्न पहलुओं पर इनके मन को टटोलने का प्रयास किया, और इनकी विचारधाराओं के साथ-साथ इनकी रचनाएँ किस आधार पर जन्म लेती हैं, यह भी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। अगले संवाद कार्यक्रम के एपिसोड में आप किसे देखना सुनना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा यह गिलहरी प्रयास जारी रहेगा। आप देख रहे थे जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। मैं हूँ अजय पटेल वाग्मी। बहुत-बहुत धन्यवाद।